हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले एपिसोड का लास्ट सीन कुछ ऐसा था। सोनल अपूर्वा को बड़े प्यार से किस कर रही होती है, सब कर रही होती है। तभी अपूर्वा की मॉम आती है और देखती है, अरे अपूर्वा की रूम की लाइट अभी तक जल क्यों रही है, ये अभी तक सोई नहीं ये लड़की। अपूर्वा की मॉम नॉक करने लगती है, बेटा क्या हुआ, अभी तक सोए क्यों नहीं, ऐसे बोलती है। अब अंदर अपूर्वा और सोनल दोनों भी एकदम डर जाते हैं। सोनल बोलती है, यार अभी क्या करें, अभी आंटी ने मुझे एक्सेप्ट किया है, ऐसे देखेंगी तो क्या सोचेंगी। यार अपूर्वा कुछ तो करो, कुछ सोचो ना यार। एक काम करती हूँ मैं ना, यहाँ पे छुप जाती हूँ। अपूर्वा तुम ना जाके डोर खोल दो। अपूर्वा बोलती है, यार तुमने इतने बड़े बड़े लव वर्ड्स दिए मुझे, ऊपर से मेरी लिप्स भी इतने अच्छे से रेड करके रखे, तो मैं ऐसे दरवाज़ा खोलूँगी तो मेरी मॉम बच्ची तो है नहीं, छुप जाओगी तो भी वो समझ जाएंगी। सोनल बोलती है, यार अब क्या करे बेबी, कुछ तो करो ना यार। अपूर्वा वहाँ से फट से उठती है और वॉशरूम में जाके ब्रश लेती है अपना और ब्रश करती है। सोनल बोलती है, पागल हो गई हो क्या तुम, ये क्या कर रही हो। अपूर्वा उसे कबर्ड के यहाँ पे छुपा देती है, थोड़ा सा कबर्ड ओपन रखती है और वहाँ पे एक नैपकिन होता है वो अपने गले में डाल लेती है, अपना फेस थोड़ा गीला कर देती है जैसे कि फ्रेश होने गई थी। तो सोनल ये सब देख रही होती है, कबर्ड में थोड़ी सी तो ओपन स्पेस होती है वहाँ से, तो बोलती है, अच्छा अच्छा दिमाग चला रही हो, अब गेम्स में पास हो गई यार, बच्ची बड़ी हो रही है, ऐसे सोच के सोनल एकदम अंदर से हंस के सब देख रही होती है। अपूर्वा फटक से जाती है और डोर खोल देती है। अपूर्वा की मॉम बोलती है, यार इतनी रात तक जागी और ये क्या अभी ब्रश कर रही हो, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही क्या तुम्हें। तो अपूर्वा बोलती है कि वो मॉम पेपर करेक्शंस बाकी थे ना, कल सबमिट करना है, इसलिए मुझे नींद भी नहीं आ रही थी तो मैं अभी करने बैठ गई और थोड़ा सा फ्रेश हो लिया, गर्मी हो रही थी ना इसलिए। अपूर्वा की मॉम बोलती है, ओके बेटा बट जल्दी सो जाओ, कल तुम्हें उठना भी है ना कॉलेज जाने के लिए। तो अपूर्वा बोलती है, हाँ 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 बस अभी थोड़े टाइम में सो जाऊँगी, हो गया मेरा ऑलमोस्ट पेपर्स चेक करके। जाइए जाइए सो जाइए, मैं सो जाऊँगी थोड़े टाइम में, ऐसे बोल के अपने मॉम को ऐसे भगा देती है और डोर एकदम फट से लगा लेती है। सोनल वहाँ पे कबर्ड के अंदर छुपी होती है, वो कबर्ड से बाहर आती है फट से और अपूर्वा को हक कर लेती है और बोलती है, यार जानू मुझे पता ही नहीं था तुम इतने इंटेलिजेंट भी हो, बाइट्स छुपाने के लिए गले पे नैपकिन डाल दिया, रेड किस किए हुए लिप्स छुपाने के लिए कोलगेट लगा लिया, वाह भाई वाह। हेलो मैम, मैं ना पहले से एकदम इंटेलिजेंट बिंदास हूँ, आप जैसे नहीं डरपोक। सोनल बोलती है, मैं कुछ डरपोक वरपोक नहीं हूँ, वो बस तुम्हारी मॉम थी इसलिए रिस्पेक्ट कर रही थी। चलो और मुझसे बड़ी डरपोक ना तुम हो। आज कैसे फट गई थी तुम्हारी, मैं बोल रही थी डांस करो तो डांस कर रही थी, मैं जो बोल रही थी वो तुम सुन रही थी, फट्टू। वो अपूर्वा बोलती है, मैं कहा तुमसे डर रही थी, मैं कुछ डरती नहीं हूँ तुमसे। तो सोनल उसको ऐसे घूर के देखने लगती है, अच्छा बच्चा, और ऐसे घूर घूर के पास आ रही होती है। तो अपूर्वा बोलती है, वो तुम दिखती चुड़ैल जैसी हो तो क्या करूँ मैं बेचारी। तो सोनल बोलती है, अच्छा मैं चुड़ैल जैसी दिखती हूँ, क्यों भेज रही थी आज उस छोटी बच्ची को मेरे पास, ब्लैक में बड़ी खूबसूरत लग रही हो बोल के। अपूर्वा बोलते हैं, वो दिल पे पत्थर रख के थोड़ा सा मस्का लगाना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है, तुम कितनी वो हो यार। तो अपूर्वा बोलती है, इंटेलिजेंट ना, थैंक्स मुझे पता था, अब क्या करें, हो तो हो। सोनल बोलती है, जाओ यार मुझे नहीं बात करनी तुमसे, बेड पे जाके बैठ जाती है गुस्से में मुँह फैला के। तो अपूर्वा उसके बाजू में आके बैठ जाती है और बोलती है, यार अभी इतनी भी ऐसा मत हो ना यार, तुम्हारे गाल ने ऐसे रेड टोमेटो की तरह हो जाते हैं, मुझे ना तुम्हें खाने का मन करता है। सोनल कुछ रिप्लाई नहीं करती। अपूर्वा उसके पास आती है, उसके चीक्स पे किस करती है और बोलती है, बाबू जब तुम ब्लैक पहनती हो ना, जी कैसे नेट के बिना लैक होता है, अटकता है, ऐसे मेरा दिल भी ब्लैक के वजह से लैक होता है, हमारे ऊपर ही आके अटक जाता है। सोनल बोलती है, जाओ झूठी, तुम तो ना खुशी को रुका रही थी वहाँ पे अपने साथ बात करने के लिए, उसको बड़े प्यार से हाथ पकड़ के बिठा दिया आपने तो अपने बाजू में, इतना गुस्सा आ रहा था पता है मुझे, कुछ सोचा मेरे बारे में, ऐसे बोल के सोनल वहाँ पे टेबल पे ड्रिंक की बॉटल होती है वो फिर से उठा लेती है और पीना स्टार्ट करती है। अपूर्वा बोलती है, ओ मैडम मुझे ना आपके साथ ही बैठना था, आप ही उस नीरज के साथ बैठने में बहुत इंटरेस्टेड थी, और ये ना आप पहले पीना बंद करो, किस खुशी में पी रही हो, किससे पूछ के पी रही हो तुम,
तो सोनल बोलती है कि अगर तुम इतना पेन दोगी तो मुझे इसके साथ ही फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी ना। अपूर्वा बोलती है तुम्हें तो ना मैं एक चपेट लगाऊंगी। ऐसे बोल के सोनल के हाथों से बॉटल छीन लेती है। सोनल भी बॉटल छोड़ ही नहीं रही होती है, उतने में बॉटल में से ड्रिंक नीचे गिर जाती है। सोनल बोलती है क्या कर रही हो जान, यार तुम तो वेस्ट कर रही हो, पीने दो ना, कितना मज़ा आ रहा था। तो अपूर्वा बोलती है अच्छा, मेरे होते हुए तुम्हें दूसरा नशा करने की क्या ज़रूरत है, आओ ना मैं मज़ा कराती हूँ। तो सोनल एक क्यूट सी स्माइल देती है उसे और वो लोग किस करने लगते हैं। 2-3 मिनट तक किस ही कर रहे होते हैं। उतने में सोनल के पेट से थोड़ी सी आवाज़ आती है। तो अपूर्वा रुक जाती है और बोलती है तुमने खाना नहीं खाया ना। तो सोनल बोलती है यार छोड़ो ना, बच्चा आओ ना पास। तो अपूर्वा बोलती है चुप रहो, 1 मिनट सोचने दो, अभी ऑर्डर करेंगे तो बेल नॉक करेंगे वो लोग, बाहर भी नहीं जा सकते। तो एक काम करते हैं, विंडो से ही जंप करके बाहर जाके रेस्टोरेंट में खा के आएंगे। सोनल बोलती है नहीं ना, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। तो हम लोग बाहर चले गए और आपकी मॉम आ गई तो बोलती चुप रहो यार, नेगेटिव थिंकिंग, मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें कुछ खाना पड़ेगा। अरे बोलती ना यार पागल लड़की। तो सोनल बोलती है आओ ना यार, किस करते, छोड़ो वो सब। तो बोलते हैं कि जान इतनी जल्दी क्या है, मुझे कुछ नहीं पता, चलो उठो हम लोग बाहर जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो सोनल बोलती नहीं ना, यहाँ पे कितना कंफर्टेबल लग रहा है तुम्हारे रूम में, हमारी शादी होगी तो भी हम लोग ऐसे ही एक रूम में होंगे, कितना मज़ा आएगा, इतना अच्छा लग रहा है। तो अपूर्वा बोलती है तुम उठ रही हो या नहीं। सोनल बोलती है नहीं, मुझे ना तुम्हारे हाथों से, तुम्हारे हाथों का बनाया हुआ कुछ खाना है। शादी के बाद भी तो ऐसा ही होगा ना, तुम खाना बनाओगी, फिर मैं मम्मी जी को परोसूंगी, उनका ख्याल रखूँगी, तब तक तुम जॉब पे चली जा के आ जाना, फिर खाना बनाना, फिर अपने प्यारे प्यारे हाथों से मुझे खिलाना, ये सब भी करना है ना तुम्हें शादी के बाद। वो अपूर्वा बोलती है अच्छा और तुम क्या करोगी। तो सोनल बोलती है मैं आपके प्यारे प्यारे हाथों से खाना खाऊंगी, इतना ज़्यादा काम करूंगी, देखो मैं थक जाऊंगी बेचारी। तो अपूर्वा बोलती है कि हाँ इतना ज़्यादा काम करोगी तो पतली हो जाओगी ना। तो सोनल बोलती है हाँ मुझे मेंटेन रहना पड़ेगा ना, तभी तो और जनों के साथ फ्लर्ट कर पाऊंगी मैं। अपूर्वा बोलती है सोनल को यू बिच, और वहाँ पे कुशन होती है, वो फिर से उठा के उसके सर पे मारती है। सोनल वो कुशन अपूर्वा से खींचती है और उसे किस करने लगती है कुशन को। तो अपूर्वा भी वहाँ पे ऐसे नाटक करने लगती है, हाँ गाल पे किस कर लिया तुमने तो, हाँ मुंह पे किस कर रही हो, ऐसे इनकी नौटंकी चल रही होती है। उतने में सोनल की आवाज़ से फिर से, सोनल के पेट से फिर से थोड़ा सा आवाज़ आता है। तो अपूर्वा बोलती है बस बस अभी हो गई नौटंकी, बहुत हो गई मस्ती, अब बताओ तुम क्या खाओगी। सोनल बोलती है यार मुझे कुछ नहीं खाना, खाना बनाने के लिए तुम बाहर जाओगी तो फिर मिस करूँगी ना यार तुम्हें, बच्चा मुझे नहीं तुम्हें भेजना बाहर। वैसे भी मैंने आते टाइम खाना खा लिया था, वो थोड़ा कम खाया था इसलिए पेट से आवाज़ आ रही है, मुझे नहीं इतनी भूख लगी, तुम नहीं जाओगी कहीं भी। तो अपूर्वा बोलती है नहीं बच्चा बताओ जल्दी तुम्हें क्या पसंद है, बना देती हूँ ना मैं, तुम्हें ऐसे नहीं रख सकती, तुम्हें थोड़ा तो कुछ खाना ही पड़ेगा। उन्होंने बोलती है कि ठीक है तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ बाहर आऊँगी। और बोलती नहीं सोना, अगर मॉम आ गई गलती से और उन्होंने देख लिया तो क्या होगा, मैं 5-10 मिनट में आ जाऊँगी ना। तो सोनल बोलती है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें ना 5 मिनट दे रही हूँ, टाइमर लगा रही हूँ, 5 मिनट में अगर तुम नहीं आई ना तो देखना। पूर्वा बोलती है 5 मिनट, इतना ज़्यादा टाइम, इतने ज़्यादा टाइम में मैं क्या बनाऊँ। सोनल बोलती है वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मुझे कुछ नहीं पता, अपने वाइफ को खुश रखना है तुम्हें इन एनी कंडीशन। ओके माय वाइफ, अब मैं जाऊँ क्या, आपकी भूख बढ़ती जा रही है और पेट मेरा दुख रहा है। तो सोनल बोलती है यार कितनी स्वीट हो तुम, तुम्हारे बिना ना दिल ही नहीं लगता किसी चीज़ में, जल्दी आना जान प्लीज़। तो अपूर्वा बोलती है हाँ सोना जाने तो दो, हाथ छोड़ोगी तब जाऊँगी ना मैं। अपूर्वा बोलती है हाँ ओके, और हाथ छोड़ देती है थोड़ा क्यूट सैड फेस करके। तो अपूर्वा एकदम फटाफट से जाती है और एकदम ध्यान से एक डब्बा होता है वो खोलती है, उसमें उसे पता होता है मैगी का होता है, तो मैगी बना लेती है, 5 मिनट्स में वही बनता है। तो एकदम गैस भी फास्ट रखती है और फटाफट से मैगी बनाती है और एक बाउल में सर्व करके लेके आती है। एकदम स्लोली दरवाज़ा खोलती है, मॉम को पता ना चले इसलिए। जैसे ही अपूर्वा दरवाज़ा खोलती है सोनल एकदम भौं करके उसके सामने आ जाती है, मुंह पे पूरी पाउडर लगाई होती है उसने, और अपूर्वा को डराने की कोशिश करती है। तो अपूर्वा बोलती है बिल्कुल भी डरावनी नहीं लग रही हो, बहुत फ़नी लग रही हो, ये लो टॉवेल, वहाँ पे एक टॉवेल होता है वो देती है बाउल बाजू में रख के एक टेबल पे, और बोलती है ये लो फेस
ठीक कर लो अपना, पाउडर पोंछो। और उसकी तरफ देख के बहुत हंस रही होती है और सोनल का मजाक उड़ा रही होती है अपूर्वा। सोनल बोलती है क्या यार, इतनी मेहनत की थी मैंने इसके लिए, इतनी पाउडर लगा ली मुंह पे, क्या तुम्हें डर भी नहीं लगता? तुम ही चुड़ैल हो सबसे बड़ी, इसलिए तुम्हें डर नहीं लगता। तो बोल के सोनल अपनी पाउडर पोंछ रही होती है। तो जैसे ही पाउडर पोंछ के अपूर्वा की तरफ देखती है तो अपूर्वा बोलती है बाप रे कौन है ये, डर लग रहा है मुझे, बाप रे कौन भूत आ गया मेरे घर पे। और ऐसे बोल के सोनल को और ज़्यादा चिढ़ाने लगती है कि उसका रियल फेस उससे ज़्यादा डरावना लगता है। सोनल उसकी ऐसे नौटंकी देख के उसे मारना शुरू करती है एकदम लाइट, और बोलती है यार तुम कितनी बुरी हो यार, मैं इतनी अच्छी दिखती हूँ और तुम्हें भूतों की तरह लग रही हो ना, रुको तुमने 5 मिनट बोले थे, पूरे 7 मिनट हो रहे, तुम 2 मिनट लेट आई हो। पूरा बोलती है हाँ मैम वो मैगी आपकी तरह पानी कम चाय बनाती है, आपके खाने की तरह तो जल्दी हो जाता, बट मैंने टेस्टी बनाई है ना। सोनल बोलती है यार तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं बोलने लगी हो, जब ना स्टूडेंट ज़्यादा बोलना शुरू कर देते हैं ना तो टीचर के पास उन्हें सुधराने का एक ही ऑप्शन होता है। सोनल ऐसे बोल के अपूर्वा की स्केल की तरफ देखती है और वो जाके उठा लेती है। अपूर्वा बोलती है ये क्या है, ये तुम हर बात पे मुझे धमका नहीं सकती ऐसे, यार मैं टीचर हूँ, थोड़ी तो रिस्पेक्ट कर लो मेरी। सोनल बोलती है तुम ना टीचर सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए हो, तुम्हारे मेरे सामने कुछ चलने नहीं वाली तुम्हारी, और तुम ना अभी ना बहुत ज़्यादा बोलने लगी हो ना, रुको तुम। ऐसे बोल के सोनल तेल लेके अपूर्वा के पीछे आती है। वो अपूर्वा वहाँ से भागने लगती है, मैगी का बाउल टेबल पे रख के। अपूर्वा आगे भाग रही होती है, बेड से कूद रही होती है, यहाँ वहाँ भाग रही होती है। सोनल भी उसके पीछे पीछे भाग रही होती है। अपूर्वा तो एकदम ध्यान से बेड से उतर वगैरह रही होती है, उसका ही घर होता है, उसे एकदम आदत टाइप होती है, बट सोनल के लिए न्यू होता है, उसका ध्यान ही नहीं जाता। वो नीचे ड्रिंक गिर रही होती है, भागने में वो ड्रिंक के यहाँ पे पाँव देती है और उसका पाँव फिसल जाता है, वो एकदम ज़ोर से बम पे गिर जाती है। उसे ऐसे देख के अपूर्वा की हंसी ना कंट्रोल ही नहीं हो रही होती है, वो बहुत कंट्रोल करती है बट वो बहुत उसे हंसी आ रही होती है तो हंसती रहती है। सोनल को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, वो उठने की कोशिश करती है बट उसे उठा ही नहीं जा रहा होता। तो अपूर्वा अपनी हंसी कंट्रोल करती है और सोनल के करीब जाती है और उसे अपनी गोदी में उठा लेती है। तो सोनल बहुत हिलने लगती है और बोलती है छोड़ो मुझे, तुम ना बहुत गंदी बच्ची हो, लग गई थी और तुम हंस रही थी मस्त मज़े में। अपूर्वा बोलती है कि अच्छा ठीक है तुम हिलो मत, गिर जाओगी फिर से, अच्छा सॉरी बच्चा, अब नहीं हंसूंगी। और ऐसे बोल के फिर भी थोड़ा सा हंस रही होती है। सोनल एकदम मुंह फुला के दूसरी तरफ देखने लगती है, बच्चों की तरह। अपूर्वा उसे बेड पे रखती है और बेड पे जो बाजू में कबोर्ड होता है उसमें से पेन रिलीफ स्प्रे निकालती है और सोनल के पाँव के यहाँ पे बैठ जाती है। सोनल एकदम बच्चों की तरह उस साइड मुँह करके बैठी होती है। अपूर्वा बोलती है बच्चा बताओ कहाँ पे लगा है? तो मैं नहीं हंस रही, सच में नहीं हंस रही बोल के सोनल के पाँव को टच करके देखती है और बोलती है यहाँ पे पेन हो रहा है, यहाँ पे। दूसरे पाँव को टच करती है तो सोनल के मुंह से एकदम ज़ोर से चीख निकलती है, आउच यार छोड़ो, वहाँ पे बहुत पेन हो रहा है, मत करो कुछ भी। अपूर्वा बोलती है अच्छा यहाँ पे पेन हो रहा है मेरी बेबी को, और वहाँ पे स्प्रे लगाती है और मसाज करने लगती है बहुत जेंटली प्यार से। सोनल को वो इतना अच्छा लग रहा होता है, वो ऐसी अपूर्वा की आंखों में देख के एकदम खो रही होती है। अपूर्वा बोलती है और बताओ यहाँ पे, ऐसे बोलते बोलते अपूर्वा थोड़ा सा मसाज करते टाइम उसे प्रेस कर रही होती है तो सोनल को थोड़ा पेन हो जाता है, फिर से उसके मुंह से थोड़ी चीख निकलती है आउच। तो अपूर्वा को वैसे समझता है कि इसे यहाँ पे पेन हो रहा है, वो और एकदम प्यार से सोनल को मसाज करने लगती है। तो सोनल उसकी आंखों में खो गई होती है बट फिर उसे याद आता है, वो बोलती है बस हो गया। अपूर्वा बोलती है अरे क्या बस हो गया, ठीक नहीं हुआ है अभी तक, रुको मैं अभी ठीक कर देती हूँ। तो सोनल बोलती है नहीं तुम मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता तुम मेरे पैर को छूती हो। तो अपूर्वा बोलती है अच्छा ओ तो कहाँ छूती हो तो अच्छा लगता है। तो सोनल बोलती है आजकल कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं चल रहा तुम्हारा। अपूर्वा बोलती है आप ही से तो सीख रही हूँ मैम। सोनल बोलती है ज़्यादा बनो मत, मैं कुछ ऐसे नहीं सिखाती तुम्हें, और ये तुम पहले मेरा पाँव छोड़ो, ठीक हो जाएगा वो अपने आप। ऐसे बोल के अपना पाँव अपूर्वा के यहाँ से सोनल पीछे कर लेती है। अपूर्वा फिर से उसका पाँव अपनी तरफ खींचती है, ये जो तुम्हारे पाँव मैं दबा के दे रही हूँ ये तुम्हारे लिए नहीं है,
ये तुम अच्छे से घर पे चले जाओ इसके लिए, नहीं तो आयशा दीदी बोलेगी कि तुम्हारे घर पे आई थी रात को और तुमने तो क्या ही कर दिया मेरी बहन के साथ। सोनल बोलती है क्या मतलब आयशा दीदी ने तुम्हें पहले ही बता दिया था? तो अपूर्वा बोलती है हाँ फिर क्या, इतने गुस्से में हो कि मेरे घर पे आने वाली थी, क्या कर देती मेरे साथ? तो अगर गुंडे घर पे आने वाले होंगे तो दोस्त तो सावधान करेंगे ही ना। तो सोनल बोलती है अच्छा मैं गुंडी लगती हूँ तुम्हें? वो अपूर्वा बोलती है हाँ अब जो सच है तो सच है, किस एंगल से मैं गुंडी लग रही हूँ तुम्हें? तो अपूर्वा बोलती है हर मतलब कभी भी आ जाती हो, मुझे लूट लेती हो, और आज तो इतना टैकल कर रही थी, पागल हो गई थी क्या? जान लेने का इरादा था क्या? तो सोनल बोलती है कि जाओ अब से ना छूऊंगी भी नहीं तुम्हें, और ये बस हो गया, मसाज करना बंद कर दो, पाँव छोड़ो मेरा, लग रहा है मुझे अब, जाओ, बात भी नहीं करूँगी तुमसे और छूऊंगी भी नहीं, बड़ी हो ना, मैं मुझसे मत बात करो तुम। अपूर्वा वहाँ से उठती है और वो जो मैगी का बाउल होता है वो लेके आती है और बोलती है कि बच्चा हम लोग झगड़ लेंगे, पहले खा लो, मैं ना बहुत भूख लगी थी और ठंडी हो जाएगी यार। सोनल बोलती है मुझे नहीं खाना कुछ भी। तो अपूर्वा बोलती है अच्छा सॉरी बच्चा, गुंडी नहीं हो तुम, बस मेरा क्यूट सा क्यूटी पाई टेडी बियर हो। ऐसे बोल के अपूर्वा सोनल के बाजू में बैठती है, उसके चीक्स पे किस करती है, उन्हें चबाने लगती है और उसका फेस बार बार अपनी तरफ कर रही होती है। सोनल जानबूझ के और नौटंकी करती है, उसकी तरफ देख ही नहीं रही होती। अपूर्वा बोलती है यार बच्चा थोड़ा सा खा लो ना प्लीज़। तो सोनल बोलती है नहीं मैं तुमसे गुस्सा हूँ। तो अपूर्वा बोलती है क्या, अब क्या किया मैंने? तो सोनल बोलती है आज तुमने क्या बोल दिया पता है क्या तुम्हें? अपूर्वा बोलती है क्या बोला मैंने? तो सोनल बोलती है याद है तुम मुझसे रिंग खींच रही थी, तभी तुमने बोला था कि तुम्हें तो चपेट लगाऊंगी मैं। यार ऐसे कौन बात करता है अपनी वाइफ से, अभी तो मैं बनी भी नहीं हूँ और तुमने मुझे ऐसे बोल दिया, जाओ मुझे नहीं बात करनी, तुम्हारे हाथ से कुछ खाना भी नहीं है, जाओ। कौन अपनी वाइफ को इतना डांटता है यार। अपूर्वा सोनल का मुंह अपने साइड करती है और बोलती है मेरी मजाल, मैं आपको डांटूंगी? तुम डांटोगी मैं सुनूंगी, तुम नाराज़ होगी मैं मनाऊंगी, बट नेक्स्ट टाइम से अगर ड्रिंक करके आई ना तो मैं ये करूँगी। ऐसे बोल के अपूर्वा बाउल बाजू में रखती है और सोनल को गुदगुदी करने लगती है। तो सोनल बोलती है नहीं 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 बस बस बस, नहीं मैं अब से ड्रिंक नहीं करने वाली, टैकल मत करो यार, बहुत हंसी आती है मुझे। ऐसे बोलते बोलते सोनल अपूर्वा को हक कर लेती है और बोलती है यार इतनी स्वीट मत बनो, डायबिटीज़ हो जाएगा मुझे। अपूर्वा बोलती है अच्छा तो मैं मेडिसिन बन जाऊंगी और आपको ठीक कर दूंगी। फिर अपूर्वा फिर से मैगी का बाउल हाथ में लेती है और बोलती है अब कुछ नाटक नहीं चलेगा, चुपचाप खा लो ये, चलो मुँह खोलो जल्दी। और फिर सोनल को खिला देती है मैगी, उसे थोड़ा सा अच्छा लगता है, वो स्पून लेती है और फिर से अपूर्वा को खिलाने जाती है। तो अपूर्वा बोलती है कि मुझे मैगी नहीं चाहिए, अपना सिर ऐसे हिलाती है और सोनल के लिप्स पे से टच करती है और अपने लिप्स पे टच करती है और बोलती है मुझे ये चाहिए। तो सोनल बोलती है अच्छा जी ये चाहिए? अपूर्वा बोलती है हाँ। तो सोनल उसके हाथ में थोड़ी सी मैगी बची होती है वो बाजू में रखती है और अपूर्वा को किस करने के लिए आगे बढ़ती है और बोलती है कि आंखें बंद कर लो। अपूर्वा भी थोड़ा सा आगे आगे आ रही होती है, किस करते हुए अपने लिप्स आगे कर देती है। उतने में सोनल रुक जाती है और अपूर्वा एकदम लिप्स आगे करके आंखें बंद करके आगे आ रही होती है। सोनल अपना फ़ोन फट से निकालती है और अपूर्वा का वैसा फ़ोटो खींच लेती है। आवाज़ होता है तो अपूर्वा आंखें खोलती है और देखती है सोनल तो फ़ोटो खींच रही है, तो एकदम शर्मा जाती है और पीछे हो जाती है। सोनल उसे अपनी फ़ोटो दिखाती है, एकदम आंखें बंद करके पाउट कर रही है उसमें किसके लिए। तो अपूर्वा बोलती है यार क्या है ये, पूरा मज़ा किरकिरा कर दिया तुम ना, सच में चुड़ैल हो, डिलीट करो पहले वो। तो सोनल वो फ़ोटो देख के और हंसी जा रही होती है और बोलती है कि कितनी कितनी क्यूट लग रही हो, ये तो मैं ना खुशी को दिखाऊंगी, आयशा दी को दिखाऊंगी, बहुत बहुत हंसेंगे वो लोग, बड़ा मज़ा आएगा। तो अपूर्वा बोलती है यार चुप रहो, तुम ऐसे कुछ नहीं करने वाली, क्या सोचेंगे वो लोग मेरे बारे में, ऐसी घटिया आई ये पिक, जाओ यार, मैं इतने मतलब प्यार से वेट कर रही थी, अभी आओगी अभी किस करोगी। तो सोनल बोलती है क्यों, थोड़े टाइम पहले तो मुझे गुंडी बोल रही थी ना, कभी भी आके तुम्हें लूट लेती हो, तो अब से नहीं लूटूंगी। तो अपूर्वा बोलती है कि तो फिर मैं लूट लूँगी। ऐसे बोल के सोनल को बेड के यहाँ पे ढकेल देती है कुशन पे और उसके ऊपर आके बैठ जाती है और उसे किस करने लगती है।
लिप्स पे किस कर रही होती है, नेक पे किस कर रही होती है, एकदम हाथ फेर रही होती है बड़े प्यार से और एकदम फीलिंग्स जगा रही होती है और फिर पीछे हो जाती है। तो सोनल एकदम अपूर्वा की कॉलर खींच के एकदम टी शर्ट खींच के उसे अपनी तरफ बुलाती है और एकदम प्यार से स्लोली स्लैप करती है और बोलती है अब पीछे हुई ना तुम तो पिट जाओगी। और अपने गर्दन के पास लाती है उसे, फिर से अपूर्वा उसे किस करने लगती है स्माइल करके। ऐसे एकदम सोनल को फीलिंग्स दिलवा रही होती है और उठा देती है और अपने गोदी में बिठा के बहुत किस कर रही होती है, उसके वहाँ पे सब कर रही होती है। सोनल तो फुल फीलिंग्स में खोई होती है। अपूर्वा का हाथ ऐसे उसकी कमर पे होता है, कमर के बाद ऐसे नीचे नीचे होता है, तो उसके बैक पॉकेट में फ़ोन पे अपूर्वा का हाथ लगता है। तो वो एकदम धीरे से उसका फ़ोन निकाल लेती है फ़ोटो डिलीट करने के लिए। सोनल एकदम फीलिंग में खोई होती है, बट अपूर्वा फ़ोन निकालती है तो उसे भी फील होता है, उसके बैक पॉकेट में होता है। तो वो अपूर्वा से फ़ोन छीन लेती है और बोलती है नहीं नहीं नहीं, ये चालाकी तो नहीं चलेगी, तो मैं डिलीट होने नहीं दूँगी और फ़ोन टच करना भी तुम्हें नॉट अलाउड है इसलिए। तो अपूर्वा बोलती है यार पिक डिलीट कर दो ना यार, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में कितनी वैसे मुझ में यार, मतलब वो लोग बहुत चिढ़ाएंगे मुझे, प्लीज़ यार पिक डिलीट कर दो। सोनल बोलती है हाँ ठीक है डिलीट कर दूँगी मैं, पर बाद में। तो अपूर्वा बोलती है नहीं नहीं यार तुम नहीं करोगी मुझे पता है, अभी डिलीट करो मेरे सामने प्लीज़ बच्चा, तो ही मैं किस करूँगी। सोनल बोलती है मैं डिलीट तो नहीं करने वाली, साफ साफ बता रही हूँ, पिक बहुत क्यूट आ रही है, मुझे वो एकदम आगे तक देख के हंसना है, वो मेरी मेमोरीज़ में रहेगी, मैं किसी को दिखाऊंगी भी नहीं पक्का। वो बोलती है पक्का ना, किसी को भी नहीं दिखाना। सोनल बोलती है हाँ तो प्रॉमिस यार। तो अपूर्वा फिर से सोनल को हक कर लेती है और वो लोग प्यार करना स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ पे आयशा का अलार्म बजता है, फ़ोन में उसने सेट किया होता है, तो वो तो सोतुड़ी होती है, उठती नहीं। खुशी उठ जाती है और बोलती है यार ये क्या तुमने अलार्म क्यों लगा के रखा है, नींद ख़राब कर रहा है। तो ऐसा बोलती है अरे हाँ ये वो सोनल आई या नहीं अभी तक, 4:30 का अलार्म लगाया था देखने के लिए कि आई या नहीं, नहीं तो मम्मी उठ जाएगी यार, उसके बाद फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो खुशी तो उठने आयशा तो उठ नहीं रही होती, खुशी उठ के चेक करती है और बोलती है यार वो अभी तक नहीं आई। तो आयशा बोलती है यार यार प्लीज़ उसे फ़ोन करो, बुलाओ जल्दी से, नहीं आई अभी टाइम पे और मम्मी उठ गई उससे पहले तो फिर बवाल हो जाएगा, प्रॉब्लम हो सकती है यार, उसे बुलाओ। तो खुशी बोलती है मैं क्यों बुलाऊँ, तुम बुलाओ। तो आयशा बोलती है यार मैं नींद में हूँ ना यार, प्लीज़ बुलाओ, ये लो फ़ोन है वहाँ पे, उठाओ और उसे कॉल करो। खुशी अपना फ़ोन लेती है और सोनल को कॉल करती है, वो किस करते करते सोनल का फ़ोन बजने लगता है। अपूर्वा बोलती है कि उठाओ, सोनल बोलती है कि छोड़ो ना यार। तो अपूर्वा बोलती है नहीं नहीं पहले कॉल उठाओ। तो बहुत मतलब रात भी होके गई है, सुबह होने वाली है। तो सोनल बोलती है अरे हाँ, तो सोनल देखती है कि खुशी का कॉल है, तो उसे एकदम गुस्सा आ जाता है, खुशी का नाम सुनते ही सोनल को एकदम गुस्सा आता है, तो वो कॉल काट देती है। तो अपूर्वा पूछती है कि किसका कॉल था, उठाया क्यों नहीं। तो सोनल बोलती है कि था किसी का। अपूर्वा बोलती है बोलो तो किसका था। तो सोनल बोलती है खुशी का कॉल था, एकदम गुस्से में। तो अपूर्वा बोलती है तो उठा लेती ना, उठाया क्यों नहीं। सोनल बोलती है क्यों कॉल नहीं उठाया तो तुम्हें क्या हो रहा है इतना, कॉल किया तो बड़ा इम्पोर्टेंट लगता है ना वो कॉल। तो अपूर्वा बोलती है देखो बच्चा ऐसा कुछ नहीं है, मेरे दिल में बस तुम थी, तुम रहोगी और तुम ही हो। सोनल बोलती है तो तुम उसके इतना क्लोज क्यों जाती हो यार। तो अपूर्वा बोलती है यार वो बस तुम्हें जेलस करने के लिए होता है। तो सोनल बोलती है यार ये दिल से बोल रही हो या सच में उसके लिए दिल में कुछ है, बता सकती हो मुझे अगर होगा तो अपूर्वा बोलती नहीं यार। वहाँ पे खुशी बोलती है कि यार आयशा देखो अभी ये लड़की मेरा फ़ोन काट रही है, तुम ही फ़ोन करो इसे या रहने दो। आयशा बोलती यार बहुत बहुत बदतमीज़ हो रही है आजकल, आयशा को अपनी नींद ख़राब करके उठना पड़ता है। सोनल को फ़ोन करती है तो सोनल देखती है आयशा का फ़ोन है तो फट से उठा लेती है। आयशा एकदम भड़की हुई होती है नींद से उठ के, वो बोलती है तुम्हें कुछ दिमाग है या नहीं, या बेच दिया है सब कुछ। फ़ोन कर रही थी, एक तो हेल्प करो ऊपर से इसके नखरे, चलो जल्दी घर पे आ जाओ, कितना टाइम हुआ है, टाइम देखा तुमने। तो अपूर्वा भी ये सुन रही होती है तो अपूर्वा एकदम हंसने लगती है और सोनल बोलती है सॉरी सॉरी दी मैं आ रही हूँ अभी,
थोड़े टाइम में पहुंच रही हूँ बस। तो बोलते हैं हाँ ठीक है जल्दी आओ। तो सोनल बोलती है यार अपूर्वा तुम कैसी हो, कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड को डांट रहा है और तुम देख के मस्त हंस रही हो ना, जाओ मुझे ना बात ही नहीं करनी तुमसे। एक तो तुम्हें मिलने के लिए इतनी मेहनत करके आओ और ऊपर से मस्त मज़े ले रही हो ना, जाओ मैं जा रही हूँ घर पे। तो सोनल वहाँ से उठती है, दोनों पाँव नीचे रखती है और उठने की कोशिश करती है। तो उठ जाती है, थोड़ा चलती है बट उसके पाँव में चोट लगी होती है तो उसे थोड़ा पेन हो रहा होता है। तो अपूर्वा बोलती है हो गया बस, अकेले जाओगी इतनी रात को, वो भी ऐसे। तो सोनल बोलती है तो क्या हुआ, आ गई थी ना, मैं अकेले चले जाऊंगी और तुमसे मैं बात ही क्यों कर रही हूँ, जाओ मुझे बात भी नहीं करनी तुमसे। अपूर्वा बोलती है मैं कहाँ पे बात कर रही हूँ तुमसे, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रही हूँ। तो सोनल कुछ नहीं बोलती और बोलती है कि ये विंडो ओपन करके दो, मुझे जाना है यहाँ से। तो अपूर्वा बोलती है हाँ, और वहाँ पे विंडो ओपन करने आती है। एकदम आहिस्ते से वहाँ से सोनल को दूसरी साइड जाने में हेल्प करती है और ख़ुद भी विंडो से बाहर निकलती है और विंडो बंद कर देती है। तो सोनल बोलती है तुम क्यों बाहर आई हो, जाओ अंदर जाओ, चली जाऊंगी मैं अकेले। तो सोनल बोलती है चुपचाप बैठो। तो बोलती है चुप रहो तुम, और उसे एकदम ऐसे बच्चों की तरह उठा लेती है गोद में और स्कूटी के यहाँ पे लेके जाती है और पीछे वाली सीट पे बिठा देती है और ख़ुद आगे वाली सीट पे बैठ के ड्राइव करती है। सोनल उसे पीछे से पकड़ ही नहीं रही होती है तो अपूर्वा बार बार ब्रेक लगाती है। सोनल जानबूझ के ध्यान नहीं दे रही होती और उसे बोलती है ज़्यादा ना नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, ये पता चल रहा है तुम्हारी सारी हरकतें क्या कर रही हो, मैं मानने नहीं वाली कुछ भी हो जाए। ऐसे बोल के एकदम मुँह फुला के बैठ जाती है सोनल। अपूर्वा मिरर्स दोनों उसकी साइड करती है स्कूटी के और उसको देख रही होती है मिरर में से। जो उससे जाते टाइम एक टी शॉप लगता है तो सोनल टी शॉप के पास देख रही होती है। तो अपूर्वा सोनल के पास देख रही होती है मिरर से, तो अपूर्वा को पता चल जाता है कि सोनल को चाय पीने का मन है। वो वहाँ पे टी शॉप जस्ट ओपन हुई होती है सुबह सुबह, वहाँ पे रोक देती है स्कूटी जाके और दोनों के लिए गर्मा गर्म चाय लेके आती है और सोनल को चाय देती है। तो सोनल भी एकदम खुशी से लेती है और बोलती है थैंक यू। अपूर्वा बोलती है इससे काम नहीं चलेगा, चिक्स पे किस देनी पड़ेगी। तो सोनल कुछ भी नहीं बोलती और अपनी चुपचाप चाय पीने लगती है। अपूर्वा भी स्कूटी पे उसके बाजू में आके बैठती है और अपनी चाय फेंक देती है डस्टबिन में चाय के साथ कप। तो सोनल अपनी चाय पी रही होती है और उसकी हरकतें नोटिस कर रही होती है, थोड़ी चाय पीती है और अपूर्वा को देती है। तो अपूर्वा तो एक क्यूट सी स्माइल देती है उसको और उसकी झूठी चाय पीती है। दोनों भी ऐसे थोड़े थोड़े सिप सिप करके चाय पीते एक ही कप से, अंदर ही अंदर ब्लश हो रहे होते हैं। फिर चाय ख़त्म हो जाती है, अपूर्वा फिर से स्कूटी पे एकदम अच्छे से बैठती है और ड्राइव करने लगती है। तो चाय की वजह से सोनल का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया होता है, वो अपूर्वा को हग करके बैठती है एकदम प्यार से और बोलती है यार कितना अच्छा होगा लाइफ टाइम ना ये सफ़र ख़त्म ही ना हो, बस तुम और मैं। रास्ता ना कभी लाइफ टाइम ख़त्म ही नहीं होना चाहिए, मैं ऐसे ही तुम्हें हग करके बैठूंगी, तुम स्कूटी चलाओगी, कितना मज़ा आएगा ना, हमेशा एक साथ ही रहेंगे। अपूर्वा बोलती है हाँ तुम मैं और। तो सोनल बोलती है और। अपूर्वा बोलती है तुम मैं और खुशी। सोनल ने अपूर्वा को हक किया होता है, थोड़ा पीछे होती है और बोलती है क्या। अपूर्वा बोलती है कि तुम मैं और खुशी मतलब तुम मैं और अपनी हंसी खुशी प्यार मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए, है ना। तो सोनल उसे से मारने लगती है और बोलती है बहुत चालाक बन रही हो तुम ना, कभी सुधरोगी नहीं लगता है। उसके कमर पे पिंच करने लगती है अपूर्वा की। तो अपूर्वा बोलती है अरे ड्राइव कर रही हो अभी मत करो। तो सोनल बोलती है मुझे कुछ नहीं पता। तो ऑलमोस्ट आधी रात होती है आधी सुबह। तो सोनल वहाँ पे कोई भी नहीं होता तो सोनल अपूर्वा की टी शर्ट के अंदर ही हाथ डाल देती है और प्रेस करने लगती है। तो अपूर्वा बोलती है यार तुम क्या कर रही हो, बैलेंस करना मुश्किल हो रहा है यार स्कूटी को। अपूर्वा बोलती है कोई नहीं रोक दो, अभी घर आ गया है, वैसे भी थोड़ा ही है, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है, खुशी दे रही हूँ ना मैं। अपूर्वा बोलती है यार खुशी बचा के रखो, ये मुझे अभी नहीं चाहिए, बाद में देना, अभी मुझे ना शर्म आ रही है, जानू टी शर्ट पे से हाथ निकालो कोई देख लेगा। तो सोनल बोलती है कि इतनी आधी रात को कोई नहीं निकलता। तो बोल के सोनल उसे और प्रेस करने लगती है अपूर्वा के वहाँ पे। अपूर्वा बोलती है यार देखो घर सामने आ गया, हम लोग सामने ही रुके घर के, कोई देख लेगा। सोनल बोलती है क्यों, बड़ी खुशी याद आती है ना तुम्हें, तो खुशी दे रही हूँ मैं तुम्हें, खुश हो जाओ। तो अपूर्वा बोलती है कि
यार यहाँ पे अनकंट्रोल मत करो, मैं तुम्हें फिर से घर पे लेके जाऊँगी नहीं तो। सोनल बोलती है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो तुम्हें यहाँ पे अनकंट्रोल करूँगी और फिर भाग जाऊँगी, बड़ी खुशी मिलेगी मुझे। ऐसे बोल के उसको नेक पे भी किस करने लगती है सोनल। और किस करते करते उसकी नज़र अपने के विंडो पे पड़ती है, तो वहाँ पे से आयशा उसे देख रही होती है कि अभी तक आई है नहीं। तो आयशा को देख के सोनल एकदम डर जाती है और पीछे हो जाती है। पूर्वा की भी नज़र आयशा के ऊपर गिरती है, दोनों भी एकदम ऑकवर्ड हो जाते हैं। और सोनल स्कूटी से उतरती है और बोलती है ठीक है अब पूर्वा, अभी ना तुम घर पे चले जाओ, स्कूटी बाद में दे देना। पूर्वा एकदम धीरे से बोलती है बोला था ना मैंने, देखा क्या बोलेगी ना, अंदर जाके दी रिकॉर्डिंग करके मुझे भी सुनाना। तो सोनल से बोलती है कि तुम्हें तो ना मैं बाद में देखूंगी, बाय अभी यार मुझे अलग लग रहा है, घर पे कैसे जाऊँ मैं ऐसे। और पूर्वा बोलती है मुझे तो बड़ा मज़ा आने वाला है, वीडियो कॉल भी करना। हाँ तो सोनल बोलती है चुप रहो तुम, बाय अभी जाओ मैं जा रही हूँ। और ऐसे एकदम शर्माते शर्माते अपने रूम के यहाँ पे जाती है और आयशा को कॉल नहीं करती, खुशी को कॉल करती है। आयशा को कॉल करने को बहुत शर्म आ रही होती है अभी, तो खुशी को कॉल करके बोलती है कि सॉरी थोड़े टाइम पहले कॉल काटने के लिए, दरवाज़ा खोल दो मुझे अंदर आना है। तो खुशी नीचे आ जाती है फट से और दरवाज़ा खोल देती है। देखते हैं अभी आयशा और खुशी सोनल को कैसे चिढ़ाते हैं। अगर स्टोरी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।